नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पंचायत और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। आइए देखते हैं पंचायतों की खबर। हनुमानगढ़ जंक्शन की सूरतगढ़ रोड पर बीएसएनएल टावर के पास लगातार हो रही असामाजिक गतिविधियों के चलते वार्ड के लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है, जिसके चलते वार्ड के नागरिकों में आक्रोश है। और इसी आक्रोश के चलते आज वार्ड के लोग कब्जा हटाने पहुंचे और टावर के पास एक पीर बाबा की दरगाह बनी हुई है, वहीं उसके पास की जो जमीन खाली पड़ी है वहां कुछ नशेड़ी किस्म के लोग आकर बैठने लगते हैं और उस पर कब्जा जमा लिया है। भरतपुर के कुछ गांव में आज़ादी के बाद पहली बार बिजली पहुंचने से ग्रामीणों में बेहद खुशी का आलम है। अपने गांव में पहली बार बिजली देख ग्रामीणों में उत्साह है, जिससे अब उनके बच्चों को अंधेरे के साए में नहीं रहना पड़ेगा। बर तहसील की पंचायत गोगेरा के गांव टिटोरियापुरा, रामनगर, बरबतपुरा, सिकनगला में पहली बार पहुंची बिजली के बाद अब ग्रामीण बिजली से चलने वाले पंखा, कूलर, फ्रिज, टीवी का उपयोग कर सकेंगे। ग्रामीणों के अनुसार बिजली की मांग के प्रयासों के बावजूद भी उनको बिजली कनेक्शन नहीं दिए गए, लेकिन अब लंबे इंतजार के बाद मिली बिजली से वे विकास की धारा से जुड़ सकेंगे। सवाई माधोपुर के बामनबास ब्लॉक शिक्षा कार्यालय में 85 लाख रुपए के पोषाहार घोटाले के मुख्य आरोपित शिव शंकर शर्मा और उसके भाई को रविवार को पुलिस ने जयपुर से गिरफ्तार कर लिया। मुख्य आरोपित की गिरफ्तारी के बाद पोषाहार घोटाले के पूरे तार खुलने की उम्मीद है। गौरतलब है कि पोषाहार घोटाले में आरोपियों द्वारा लगभग 85 लाख रुपए का गबन किया गया था। मौसम की मार से खराब हुई अफीम की फसल के डोडा चूरा को नष्ट करने के लिए आबकारी विभाग प्रतापगढ़ की ओर से चलाए गए अभियान में लाखों रुपए के डोडा चूरा को नष्ट किया गया। सरकार के आदेश के बाद करीब 26,000 किलो डोडा चूरा नष्ट किया गया। आबकारी विभाग की ओर से 10 मई से एक अभियान चलाकर डोडा चूरा नष्ट करने की कार्रवाई की गई। माउंट आबू के रिहायशी इलाके आरना गांव के पास देर रात को जंगल इलाके में आग लग गई। आग रात करीब 8 बजे लगी। नगर पालिका प्रशासन की ओर से फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, लेकिन बेकाबू आग को बुझाने के लिए एयरपोर्ट के फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाना पड़ा। सेना के जवानों, वन विभाग और नगर पालिका के कर्मचारियों ने मिलकर करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। माउंट आबू के जंगलों में आग लगने का सिलसिला पिछले कई दिनों से जारी है। जालौर में बागोड़ा थाना अंतर्गत कुड़ी धवेशा गांव में कल रात को किसान के घर के पीछे खेलते समय 2 वर्षीय बच्ची खुले बोरवेल में गिर गई। बच्ची की मौत हो गई है। बच्ची के शव को बाहर निकाल लिया गया है। आर्मी और एनडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। कैमरे में बच्ची लगभग 250 फीट नीचे पानी में डूबी हुई दिखाई दे रही थी। भीषण गर्मी के कारण रविवार को झालावाड़ के अकलेरा के मेन बाजार में रुई के गोदाम में अचानक आग लगी और देखते ही देखते लाखों रुपए की रुई जलकर खाक हो गई। आग इतनी भयंकर थी कि रुई के साथ में रखा सामान भी, रजाई, गद्दे और अन्य सामान भी चपेट में आ गए और बीच बाजार में आग लगने से पास में बने टावर में आग लगने की आशंका बन गई। आग पर बड़ी मुश्किल से 1 घंटे के बाद काबू पाया जा सका। अकलेरा में पानी और आग के लिए कोई फायर ब्रिगेड नहीं है। लोगों ने अपने स्तर पर आग पर काबू पाया। भीलवाड़ा के शाहपुरा के निकटवर्ती शंभुपुरा ग्राम में रविवार को देर शाम खेत पर बोर कर रही बोरिंग मशीन में अचानक आग लग गई, जिससे पूरी गाड़ी धुधु कर जल उठी। आग की लपटों को काफी दूर से देखकर ग्रामीण भी जमा हुए और जलती गाड़ी की तेज लपटों को भी देखते हुए कोई भी उसे बुझाने का प्रयास नहीं कर सका। गनीमत यह रही कि आग लगने की घटना में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। जयपुर के रेनवाल के पास कालख ग्राम पंचायत भराव क्षेत्र के जंगलों में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। 15 बीघा में फैले पेड़ पौधे भी जलकर खाक हो गए। सूचना के 2 घंटे बाद फुलेरा, बगरू से दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 5 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। भीलवाड़ा के फुलिया कला थाना क्षेत्र के खामौर गांव में पिछले दिनों चुराई गई मूर्ति बरामद कर ली गई है। चोर 19 जनवरी की रात खामौर के रावला चौक मंदिर का ताला तोड़कर 400 साल पुरानी नीलम की 4 भुजा भगवान की मूर्ति चुरा कर ले गए थे। अलवर के भिवाड़ी कस्बे की फूलबाग थाना पुलिस ने देर रात पीटा एक्ट की कार्रवाई करते हुए एक महिला और लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी गिरिराज प्रसाद नागौर में आयुर्वेदिक चिकित्सक के पद पर कार्यरत है। पुलिस ने यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर उप पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में किया। आपको बता दें, ये कार्रवाई त्रिहान हिल व्यू गार्डन में की गई। सिरोही के शिवगंज की श्री गौतम ऋषि ट्रस्ट परगना मीणा समाज सिरोही जालौर पाली के पंच पटेलों की बैठक केसरपुरा स्थित सभा भवन में आयोजित हुई। बैठक में अंतरिम प्रबंध समिति पर ट्रस्ट राशि का दुरुपयोग कर गबन करने के गंभीर आरोप लगाए गए। पंच पटेल जुलूस के रूप में उपखंड कार्यालय पहुंचे और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा।
वहीं ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग के साथ ही चेतावनी दी गई कि 7 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो उपखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। भरतपुर का कामा क्षेत्र आपराधिक गतिविधियों का प्रमुख गढ़ बन चुका है। ग्राम छिचरवाड़ी में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या की वजह आपसी लेन देन बताया जा रहा है। क्षेत्र में आए दिन हो रहे गोलीकांडों और पिछले कई हत्याओं के राज पुलिस द्वारा नहीं खोल पाने से पुलिस कटघरे में आकर खड़ी है। क्षेत्र के लोग पुलिस पर तरह तरह के आरोप लगाकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। सीकर के रिंगा क्षेत्र के ठीकरिया ग्राम का लाडला शहीद शंकर सिंह बाजिया का अंतिम संस्कार ठीकरिया ग्राम के जोहड़े में किया गया। अंतिम संस्कार में विधायक वंशीधर बाजिया और पूर्व केंद्रीय मंत्री महादेव सिंह खंडेला, सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने पुष्पचक्र अर्पित किए। भरतपुर के नदबई में मनरेगा योजना के तहत काम करने वाले श्रमिकों को कार्यस्थल पर छाया के लिए टेंट आदि उपलब्ध कराने को लेकर निर्देश कागजों में ही दिए गए हैं। आदेशों की पालना जमीनी स्तर पर इतनी सरल नहीं है। श्रमिकों की सुविधा के लिए किराए पर टेंट लगाने के निर्देश तो उच्च स्तर से जारी है, लेकिन निचले स्तर पर ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि इसके बजट नहीं होने की बात कहकर हाथ खड़े कर देते हैं। कुछ दिन पहले नदबई पंचायत समिति क्षेत्र की पिंगौरा ग्राम पंचायत के बछामदी गांव में नरेगा के कार्य के चलते गर्मी व धूप की वजह से एक मैट की मृत्यु हो चुकी है, फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। भरतपुर के कामा कस्बे में सराफा व्यवसायी दीपक सोनी की गोली मारकर हुई हत्या का और लूट का राज पुलिस द्वारा तीसरे दिन भी नहीं खुलने पर पुलिस की कार्यशैली के विरोध में कस्बे के लोग मृतक दीपक की फोटो लगाकर कस्बे के मुख्य बाजार लाल दरवाजा पर धरने पर बैठ गए। जहां कर उपखंड अधिकारी वीरेंद्र यादव ने धरनार्थियों से बात की है और मौके पर ही धरनार्थियों से ज्ञापन लिया गया। उपखंड अधिकारी द्वारा जब जल्द ही मुलजिमों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया गया तब यहां पर हालात सामान्य। दौसा जिले की सिकराय पंचायत समिति की मोहचिंगपुरा पंचायत में आयोजित होने वाली भागवत कथा को लेकर महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। भागवत कथा की कलश यात्रा को श्री श्री 1008 घनश्याम दास जी महाराज व पंचायत सरपंच मन्नी कंवर ने भगवत कथा की पुस्तक का पूजन करा के कलश यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। करौली हरिदास महाराज की कुटिया पर 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन होगा, जिसमें आसपास के गांव के ग्रामीण कथा सुनने आएंगे। भीलवाड़ा के सहाड़ा कस्बे के गंगापुर उपखंड कार्यालय के बाहर आज राजीव गांधी पंचायती राज संगठन शाखा भीलवाड़ा के बैनर तले 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। संगठन के जिला संयोजक श्याम पुरोहित की अगुवाई में दिए गए धरना प्रदर्शन में चारा पानी के मुद्दे पर राज्य सरकार पर कड़ा निशाना साधा गया। नेताओं ने आरोप लगाया कि वर्तमान भाजपा शासित सरकार के कुप्रबंधन के कारण चंबल प्रोजेक्ट अधर में लटका हुआ है, जिसके कारण पूरे भीलवाड़ा जिले को प्यासा मरने को मजबूर होना पड़ रहा है। बारा के शाहबाद में किसी ने मोर का शिकार किया। घटना की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मोर के शव को अपने कब्जे में लेकर पुलिस शिकारी की तलाश में जुट गई। बूंदी के केशवराय पाटन पंचायत समिति में मनरेगा कार्य में काम करने के बावजूद अनुपस्थिति लगाने से श्रमिक नाराजगी इतनी भारी रही कि नाराज श्रमिकों ने मेट के साथ मारपीट कर दी। घायल मेट का कापरेन के चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। बूंदी की तालेड़ा पंचायत समिति में समय पर बिजली नहीं मिलने से बरड़वासी परेशान है। भीषण गर्मी में अघोषित बिजली कटौती आमजन के लिए भारी पड़ रही है। बाड़मेर के बायतू में छितर का पार गांव मूलभूत सुविधाओं से महरूम बना हुआ है। गांव में बनी सड़कें हुई गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। कई परिवार आज भी अंधेरे में जिंदगी जीने को मजबूर हैं। चित्तौड़गढ़ के अकोला में भाजपा मंडल अध्यक्ष व उप प्रधान भीम सिंह झाला ने गांव का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने का आश्वासन दिया है। वहीं बनी गांव में सीसी रोड का निरीक्षण किया गया है। लोगों को कई दिनों से पड़ी समस्याओं शीघ्र सुनवाई तथा ग्रामवासियों की खुशी की लहर रही। बाड़मेर के बायतू में भारी पेयजल संकट है। कई सालों से जीएलआर सूखे पड़े हैं। प्रशासन ने समुचित पेयजल व्यवस्था नहीं की। 7 गांव में पानी सप्लाई करवाने का जिम्मा एक कर्मचारी पर। और खबर पंचायत के इस बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन यहां पे रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।